हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आरके क्लासेज बलिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन का वीडियो नंबर 29 पढ़ेंगे। पृष्ठ रसायन भाग 29 में हम लोगों को टॉपिक का नाम है कोलाइडी विलयन बनाने की रासायनिक विधियां। देखिए, जस्ट इसके पीछे का जो वीडियो पढ़े थे भाग 27 और भाग 28, उसमें हम बताए थे कि कोलाइडी विलयन बनाने की दो मुख्य विधियां होती हैं। पहला परिक्षेपण विधि और दूसरा रासायनिक विधि। तो परिक्षेपण विधि आपको हम पढ़ा चुके हैं, यह आपको मिलेगा वीडियो नंबर 27 और वीडियो नंबर 28 में। और जो दो तरह से हम लोग कोलाइडी विलयन बना सकते हैं, परिक्षेपण विधि जो कि हम पीछे के वीडियो में पढ़ा चुके हैं, और एक और विधि इसमें बचा हुआ था रासायनिक विधि। यानी कि कोलाइडी विलयन बनाने की दो ही मुख्य विधियां हैं, परिक्षेपण विधि जो पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं, और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन बनाने की रासायनिक विधियां। देखिए, कोलाइडी विलयन बनाने के लिए केमिकल मेथड है क्या? केमिकल मेथड रासायनिक विधि में द्वारा कैसे हम लोग कोलाइडी विलयन बनाते हैं? सबसे सिंपल तरीका है। इसमें कोलाइडी विलयन बनाने के लिए पदार्थों को आपस में रिएक्शन कराया जाता है। दो तीन पदार्थों को आपस में क्या कर दिया जाएगा? मिलाया जाएगा। मिलाने से हो सकता है कि किसी पदार्थ का कोलाइडी विलयन बन जाए। नाम ही है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि का अभिप्राय यह है कि उसमें केमिकल रिएक्शन करा करके, पदार्थों को आपस में मिक्स करा करके, गर्म करा करके, आयन अपघटन करके, माने किसी न किसी मेथड से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे, और रासायनिक अभिक्रिया करा करके हम लोग किसी पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है। कैसे बनाते हैं? रासायनिक विधि में हम लोग करते क्या है? रासायनिक विधि द्वारा कैसे कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं? तो कैसे बनाए जाते हैं? क्या किया जाता है? इसमें पदार्थों को आपस में रिएक्शन करा करके किसी पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। अब कहोगे कि सर जी, किसका रिएक्शन कराएंगे तो किसका कोलाइडी विलयन बनेगा? आपको तो पता हो गया कि रासायनिक विधि द्वारा कोलाइडी विलयन कैसे बनाए जाते हैं। तो कैसे बनाए जाते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में क्या कर दिया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया करा दिया जाता है, और रासायनिक अभिक्रिया करा करके किसी न किसी पदार्थ का कोलाइडी विलयन प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है। अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन यह उत्पन्न हो रहा होगा कि सर, किस पदार्थ का किससे रिएक्शन कराएंगे तो किसका कोलाइडी विलयन बनेगा? आप तो बता दिए कि पदार्थों को आपस में रिएक्शन करा करके कोलाइडी विलयन बनाया जाता है, लेकिन किन किन पदार्थों को आपस में रिएक्शन कराएंगे तो किसका कोलाइडी विलयन बनेगा? ठीक है, तो चलिए आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए, पहला सल्फर का कोलाइडी विलयन मान लीजिए कि हमको बनाना है। किसका बनाना है? सल्फर का कोलाइडी विलयन। तो देखिए, सल्फर का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया कराया जाता है। काहे लिए? अगर हमको सल्फर का कोलाइडी विलयन बनाना है तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। और अभिक्रिया कराने के बाद होता क्या है? यहां से आपका सल्फर का कोलाइडी विलयन बनता है। यानी कहने का मतलब कि ये जो सल्फर आप देख रहे हैं, इस सल्फर के छोटे छोटे कण होंगे, और उस कण का साइज क्या होता है? 10 का घात -7 से 10 का घात -4 सेंटीमीटर के रेंज में होता है। आप जानते हैं कि कोलाइडी विलयन बनाने के लिए कोलाइडी कणों का जो आकार होना चाहिए 10 का घात -7 से 10 का घात -4 सेंटीमीटर के रेंज में होना चाहिए। अर्थात हमको सल्फर का कोलाइडी विलयन बनाना था, वो भी केमिकल मेथड द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड H2S लेंगे, उसको सल्फर डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया कराएंगे। तो यहां से जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया कराएंगे तो यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक है। और इसमें हमारा क्या प्राप्त होगा? सल्फर का कोलाइडी विलयन। माने कहने का मतलब ये जो सल्फर बनेगा, इसके बहुत बारीक कण होंगे, छोटे 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 क्या होंगे? कण होंगे। ठीक है। यानी कि रासायनिक विधि द्वारा सल्फर का कोलाइडी विलयन बनाना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करा देंगे,
और यहां से हमको सल्फर का कोलाइडी विलयन बन जाएगा। ठीक है, अभी बताया आपको रासायनिक विधि माने रासायनिक अभिक्रिया करा करके कोलाइडी विलयन बनाया जाएगा। तो ये बताइए सल्फर का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए क्या करिए, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर डाइऑक्साइड गैस अभिक्रिया करा दिए। ठीक है, इस तरह से हमको यहां से क्या प्राप्त हो गया, सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो गया। उसी प्रकार अगर हमको फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाना हो, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन अगर बनाना हो वो भी किस मेथड से, तो रासायनिक विधि से। आपसे क्वेश्चन कोई पूछ दे कि चलिए फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाना है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाना है, वो भी किस विधि से बनाना है, तो रासायनिक विधि से। तो आप क्या करेंगे, तो कहोगे कि फेरिक क्लोराइड लेंगे, फेरिक क्लोराइड को जल में डाल करके जल अपघटन कराएंगे, तो यहीं से हमको फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। बार बार कह रहे हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे। किन किन पदार्थों का रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे, फेरिक क्लोराइड को जल के साथ मिला करके जल अपघटन करा दो, तो यहीं से तुमको फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर तुमको आर्सेनिक सल्फाइड का बनाना है, AS2S3 है, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन बनाना है, वो भी किस विधि से बनाना है, तो रासायनिक विधि से बनाना है। तो कैसे बनाओगे, आर्सेनिक ऑक्साइड लोगे, उस समय कौन कौन सा केमिकल लोगे, आर्सेनिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करा दोगे, तो यहीं से आर्सेनिक सल्फाइड का तुम्हारा कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मैंने बार बार कह रहे हैं कि रासायनिक विधि में पदार्थों को आपस में रिएक्शन करा करके कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, समझिए जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करा दिए तो सल्फर का कोलाइडी विलयन बन गया, फेरिक क्लोराइड को जल से अभिक्रिया करा दिए तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बन गया, आर्सेनिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करा दिए तो आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन बन गया। इस तरह से तुम्हारे क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन रासायनिक विधि द्वारा बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, तो रासायनिक विधि द्वारा कोलाइडी विलयन बनाने के लिए दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में रिएक्शन करा करके किसी पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसको आप लोग नोट्स के रूप में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आ रहा है तो हमको संपर्क करिएगा या कमेंट करके हमसे बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।